हाँ जी, तो ये हमारे पास जो है वो न्यूटन कोट्स क्लोज़ कोरेलेटेड फार्मूला आ चुका है। अब हम अपनी प्रॉपर जो मेथड है, जो पहला मेथड हमने करना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए, उसकी तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेपेज़ॉइडल रूल। ठीक है? ये हमारा पहला न्यूमेरिकल मेथड है जिसके थ्रू हम अपने गिवन फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को जो है वो डिराइव करेंगे, ठीक है? उसके लिए आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो फिगर के अंदर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पास जो है ना वो एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है। तो ये सारों की अगर आप देखें इक्वल लेंथ है, एक्स नॉट, एक्स वन, इसी तरह एक्स वन, एक्स टू, एक्स टू, एक्स थ्री, तो दे आर इक्वली डिवाइडेड, यानी आप यही समझे कि आपका बेसिक पॉइंट एक्स नॉट है और जो एंडिंग पॉइंट है दैट इज एक्स थ्री। तो उसको आपने डिवाइड किया इनटू इक्वल सब इंटरवल्स के अंदर, ठीक है? दरमियान में आपको पॉइंट लगाने पड़े एक्स वन और एक्स टू। तो जो आपके हर इंटरवल की लेंथ है दैट इज सेम। तो इसी तरह आपको हर x के अगेंस्ट एक y आपके पास होता है। x नॉट के अगेंस्ट आपके पास y नॉट है, x1 के अगेंस्ट आपके पास y1 है, x2 के अगेंस्ट आपके पास y2 है, x3 के अगेंस्ट आपके पास y3 एंड सो ऑन। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ 3 जो है ना वो सॉरी 4 पॉइंट्स लिए गए हैं, बट इन जनरल दे मे बी अप टू सो ऑन, यानी आपके पास ये 4 भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेथड को हमने सिर्फ 4 पॉइंट लिए हुए हैं। ठीक है? अब इस मेथड की जो है सपोज़िशन ये होती है कि आपने जो फंक्शन वैल्यूज़ को कंबाइन करना है, यानी हर मेथड के अंदर आप देखेंगे कि हम फंक्शन वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे, ठीक है? इस मेथड के अंदर जो फंक्शन वैल्यूज़ को कंबाइन करने का तरीका है, वो है स्ट्रेट लाइन। यानी आप स्ट्रेट लाइन्स के थ्रू y नॉट को y1 से, ठीक है? ये आप देख सकते हैं y नॉट को हमने y1 से जॉइन किया थ्रू स्ट्रेट लाइन, फिर इसी तरह y1 को y2 से जॉइन किया थ्रू स्ट्रेट लाइन, y2 को y3 से जॉइन किया थ्रू स्ट्रेट लाइन। ठीक है? तो जब आप इन तमाम फंक्शन वैल्यूज़ को आपस में जॉइन कर देते हैं, तो आप देखें अगर पहला इंटरवल x नॉट x1, तो उसके इंटरवल के अंदर जो आपके पास एरिया बना है, जो फिगर बनी है, जो रीजन आपके बना है, वो किस टाइप का है, वो किस शेप का है, वो ट्रेपेज़ॉइड शेप का है। इसी तरह अगले जो है इंटरवल x1 से x2, उसका जो एरिया आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ आल्सो अ ट्रेपेज़ॉइड एंड सिमिलरली आपके पास जितनी भी एरियाज़ आ रहे हैं, जिनको आपने फाइंड करना है, वो ट्रेपेज़ॉइड की फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, उस शेप में आ रहे हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंटीग्रेशन करनी है एक्स नॉट से लेकर एक्स थ्री तक, तो आपने क्या करना होगा, आप पहले एक्स नॉट से एक्स वन की इंटीग्रेशन करेंगे, यानी पहले ये वाला एरिया फाइंड करेंगे। ये जस्ट डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। एक्स नॉट से एक्स वन, यानी पहले ये ट्रेपेज़ॉइड है, इसका एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रेपेज़ॉइड के एरिया निकालेंगे, फिर जो आखिरी है हमारे पास ट्रेपेज़ॉइड है थर्ड वन, उसके एरिया हम जो है वो निकालेंगे। अब एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं बेसिक जो तरीका है वो ये है कि एरिया बेसिकली क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू हाइट, कोई भी दो लेंथ आप मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द एरिया, ठीक है? तो इसमें अगर आप देखें हर ट्रेपेज़ॉइड की जो लेंथ है ना या विड्थ आप कह सकते हैं दैट इज़ सेम। एक्स नॉट टू एक्स वन की गैप देख लें, ठीक है? एक्स वन से एक्स टू से एक्स थ्री, तो हर एक की जो विड्थ है वो क्या है, सेम है। तो इसको हम कहते हैं एच, ठीक है? यानी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये जो दरमियान में इनके गैप है दैट इज़ एच। तो विड्थ के लिए एच यूज़ हो जाएगा और जो हाइट है दूसरा, यानी जो आपका लेंथ फैक्टर होगा वो हाइट है। हाइट अगर आप देखें पहले ट्रेपेज़ॉइड की, तो यहाँ पर डिफरेंट है, दिस इज़ द हाइट, ठीक है? दूसरे में हाइट क्या है, डिफरेंट है। पहली हाइट बड़ी है, दूसरी हाइट जो है वो छोटी है। तो यहाँ पर हाइट के लिए जो हम तरीका लगाएँगे वो ये करेंगे कि हम इन दोनों वैल्यूज़ यानी y नॉट और y1, जिनको हम फंक्शन वैल्यूज़ कहते हैं, इनका एवरेज जो है ना, यानी y नॉट प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, उसको हम एज़ अ हाइट जो है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट ट्रेपेज़ॉइड के अंदर हाइट कैसे निकलेगी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन वैल्यूज़, ठीक है? तो ये हाइट एरिया निकालने का तरीकाकार हम यूज़ करेंगे। सॉरी।
अब इसमें देखें आपको यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ईच सब इंटरवल विद द लाइन अप्रोक्सीमेशन, यानी आपने फंक्शन को जो है ना लाइंस के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है। For the function forms a trapezoid as shown in figure 7.2. The area of each trapezoid is computed by multiplying the interval size h by the average value of the function value in that subinterval. ये बात जो मैंने पीछे आपको बताई है कि एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, हर ट्रेपेजॉइड के अंदर h को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी फंक्शन वैल्यूज की एवरेज वैल्यू के साथ, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, after the individual trapezoidal areas are obtained, they are all added to obtain the overall approximation to the integral। यानी जब आप पास सारे एरिया आ चुके होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उन तमाम एरियाज को ऐड अप कर देंगे, तो आप पास एक फाइनल यानी टोटल जो सम है उनका वो आ जाएगा, टोटल इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन जो है वो फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम पहली ट्रेपेजॉइड के एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो उसको हम नाम दे रहे हैं I1 का। ठीक है, उसमें जो आपके इंटरवल यूज होंगे वो हो गया x0 से x1, ये इंटरवल आपका यूज होगा। ठीक है, अब इसमें कितने इंटरवल यूज हुए, एक, x0 से x1, ये कितने इंटरवल हो गए, एक। तो हमने पीछे कहा था कि हम जितने भी फार्मूले आगे डिराइव करेंगे वो हम न्यूटन कोट्स फार्मूला के थ्रू डिराइव करेंगे, तो ये फार्मूला भी हम उसी के थ्रू डिराइव करते हैं। वो कैसे, सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1। n क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल। तो इसमें हम एट दिस टाइम जो इंटरवल यूज कर रहे हैं वो कितने हैं, एक है। ठीक है, तो इसलिए हम n को 1 पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 7.7 के अंदर। और एक काम हम ये करेंगे कि n को हम 1 पुट करेंगे। दूसरा काम जो हमने करना है वो ये करना है कि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के थ्रू फंक्शन जो है आपस में ज्वाइंट है। तो स्ट्रेट लाइन आपको पता है क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी हमारी दूसरी सपोजिशन क्या है, कंसिडरिंग द कर्व y is equal to f of x through the points x naught y naught and x1 y1 as a straight line। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन ये ब्रैकेट के अंदर उसको डिफाइन किया हुआ है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, कि आपका जो फंक्शन है वो फिर एज अ पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री जो है ना वो डील होगा। उससे क्या होगा, सो दैट द डिफरेंसेस ऑफ हायर ऑर्डर देन फर्स्ट बिकम जीरो। यानी जो आपके डिफरेंसेस, आपने ये न्यूमेरिकल 1 के अंदर चीज देखी होगी कि अगर पॉलिनोमियल डिग्री n का है तो उसका nth ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर जो है, फॉरवर्ड डिफरेंस, वो कांस्टेंट होता है, उससे अगले तमाम जीरो होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, ये आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के अंदर डिफरेंस ऑपरेटर्स वाला जो चैप्टर था उसके अंदर ये चीज डिस्कस की होगी कि अगर आपका पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, अगले जीरो होते रहेंगे। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो डेल्टा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट होगा, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4 वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि हम कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिग्री फर्स्ट का है, इस वजह से जो डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली दो काम हम कर रहे हैं न्यूटन कोट्स फार्मूला के अंदर, हमने दो चीजें पुट करनी है। एक तो हमने n को 1 पुट करना है, दूसरा हमने डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब इन सारों को जीरो पुट कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 7.8 के अंदर आपका I1 जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ये न्यूटन कोट्स फार्मूला आप सामने रखें, उसमें आपने n को 1 पुट किया है और डेल्टा स्क्वायर वगैरह जो है वो जीरो पुट कर दिए, सिर्फ डेल्टा वाई नॉट तक आपने जो है वो टर्म्स लिख लिए हैं। तो ये आपके पास आ गया h इंटू वाई नॉट प्लस 1/2 डेल्टा वाई नॉट। अब आप मजीद इसमें क्या करते हैं, डेल्टा वाई नॉट आपने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, डेल्टा वाई नॉट किसकी इक्वल होता है, y1 माइनस वाई नॉट, तो वहां से आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आप सिंपलीफाई करें तो फाइनली आपको ये चीज आ जाएगी, यानी I1 जो है ना वो आपके पास आ गया h/2 इंटू वाई नॉट प्लस y1। ठीक है, सिमिलरली आप I2 निकालें, यानी एरिया ऑफ द सेकंड ट्रेपेजॉइड, तो उसके लिए इंटरवल जो आपका यूज होगा वो होगा x1 से x2। तो आपका आंसर क्या आएगा, h/2 y1 प्लस y2। ठीक है, I1 में कौन सी फंक्शन वैल्यूज यूज हुई थी, y0, y1। I2 के अंदर कौन कौन सी फंक्शन वैल्यू यूज होंगी, y1, y2। सिमिलरली I3 के अंदर जो फंक्शन वैल्यू यूज होंगी वो कौन कौन सी होंगी, y2 और y3। तो इस तरह से इन जनरल आप In निकाल सकते हैं, उसके लिए आपका इंटरवल बन जाएगा xn माइनस 1 टू xn। ठीक है, और आपको जो आंसर आएगा वो होगा h/2 yn माइनस 1 प्लस yn।
तो ये आपके पास लेट से n जो है वो ट्रेपेज़ॉइड्स हैं। फिगर में हमने 3 बनाई थी जस्ट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है? लेकिन इन जनरल हम कह रहे हैं कि हमारे पास कितनी जो है ट्रेपेज़ॉइड्स हैं, n ट्रेपेज़ॉइड्स हैं। तो हर एक का एरिया हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है? अब हमें टोटल आंसर चाहिए, हमें टोटल एरिया अंडर द कर्व चाहिए, हमें टोटल डेफिनिट इंटीग्रल का आंसर चाहिए। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, हम इन तमाम एरियाज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है? ये अब यहाँ पे हैं एडिंग ऑल द इंटीग्रल्स एंड यूजिंग द इंटरवल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है? आप इन तमाम इंटरवल्स को ऐड कर दें, तमाम इंटीग्रल्स भी ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास एक फाइनल इंटीग्रल आ जाएगा, उसको हम आई कह देंगे। तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपकी जो लिमिट्स हैं उस वो भी एक प्रॉपर्टी के थ्रू आपने पढ़ी होगी कि वो एक्स नॉट से एक्स वन से एक्स टू से एक्स थ्री और आखिर में आता है एक्स एन माइनस वन से एक्स एन। तो अब आपकी जो लिमिट होगी ओवरऑल वो बन जाएगी एक्स नॉट से एक्स एन, ठीक है? यानी दरमियान वाले पॉइंट्स हम नहीं लिखेंगे। अब देखें आपका आई क्या आ गया है, आई इज इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n आई स्मॉल आई, ठीक है? आप तमाम इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे तो यू विल गेट द टोटल इंटीग्रल। यहाँ पर भी हमने इसी तरह से लोअर लिमिट एक्स नॉट और अपर लिमिट एक्स नॉट लिख लिया। अब जो आंसर आए ना राइट हैंड साइड पे आप ऊपर देख सकते हैं 7.8 में 7 पॉइंट इसको नाम नहीं दिया हुआ। इसी तरह I2 I3 IN के जो आंसर आए उनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं h/2 ओवरऑल कॉमन आ रहा है, हर एक टर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है? तो आपके पास h/2 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब अगर आप देखें वाई नॉट प्लस वाई 1 फिर वाई 1 प्लस वाई 2 यानी ऐड कर रहे हैं प्लस वाई 2 प्लस वाई 3 प्लस वाई n-1 प्लस वाई n। तो आप देख रहे हैं कि वाई नॉट जो है वो सिंगल है, ठीक है? एक ही दफ़ा आ रहा है। इसी तरह वाई n जो है वो सिंगल है, वो एक दफ़ा आ रहा है। बाकी वाई 1 की बात करें तो वाई 1 दो दफ़ा आ रहा है, वाई 2 दो दफ़ा आ रहा है, वाई 3 इसी तरह दो दफ़ा आएगा, वाई n-1 जो है वो भी दो दफ़ा आएगा। तो आपके पास जो है ना सिर्फ पहला और आखिरी जो फंक्शन वैल्यूज हैं यानी वाई नॉट और वाई एन ये सिंगल यानी एक दफ़ा आ रहे हैं, बाकी जितने भी हैं वो दो दो दफ़ा आ रहे हैं। तो जो दो दो दफ़ा आ रहे हैं उनके साथ हमने क्या कर दिया, टू मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली यूअर जो है वो क्या है, ट्रेपेज़ाइडल रूल इसको हम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द ट्रेपेज़ाइडल रूल, इक्वेशन नंबर 7.10 के अंदर ये जो आपको दिया हुआ है। तो इसमें आप सिर्फ ये चीज़ माइंड में रखें कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आपने देखना है कि हमारी पहली और आखिरी वैल्यू कौन सी है, उनके साथ हमने 1 लगाना है, बाकी सब के साथ आपने 2 यूज़ करना है, ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो फंक्शन की जो लास्ट वैल्यू है वो पहले लिख लें और बाकी जो तमाम वैल्यूज़ अलग करके लिखें, ठीक है? तो दिस इज़ अ न्यूटन सॉरी ट्रेपेज़ाइडल रूल, ये आपको याद होना चाहिए ज़बानी। इसमें x आगे यूज़ हुआ है, x का मतलब है सम ऑफ द एंड पॉइंट्स और I का मतलब क्या था, सम ऑफ द इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स, ठीक है? इक्वेशन नंबर 7.10 इज नोन एज ट्रेपेज़ाइडल रूल। अब इसको अगर हम समराइज करें, द ट्रेपेज़ाइडल रूल्स सिग्निफाइज द कर्व इज रिप्लेस्ड बाय एन स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स, the area bounded by the curve, the coordinates, and the x-axis is then approximately equivalent to the sum of the areas of the n trapezoids so obtained। ये वही बात जो हमने शुरू की, हर जो पहले हम अलग-अलग तमाम ट्रेपेज़ॉइड के एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इसको ऐड अप कर देंगे, ठीक है? तो दिस इज द ट्रेपेज़ॉइड रूल।